राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में गुरुवार दोपहर तक 49 केस आने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1937 पहुंच गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 27 पहुंच गई है। ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में गुरुवार से महाराष्ट्र और दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में भी पत्रकारों की भी जाँच करवाई जाएगी। साथ ही रघु शर्मा ने बताया कि डॉक्टर्स के साथ अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रघु शर्मा ने और क्या क्या कहा, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में 9 जिलों में बुधवार को 153 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भरतपुर के वैर से भर्ती 55 वर्षीय महिला मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना का एपिसेंटर बनी राजधानी जयपुर में अकेले बुधवार को 68 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। बता दें, इससे पहले मंगलवार को भी प्रदेश में 159 तो जयपुर में 72 नए केस सामने आए थे। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े पदों की खामी भी नजर आती जा रही है। इसको लेकर चिकित्सा विभाग मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में मेन पावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछले दिनों प्रदेश में 735 नए चिकित्सकों को जिलों में नियुक्ति दे दी गई है और अब 2000 चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर न्यायालय में अटकी 12,500 जेएनएम और एएनएम की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए 9,000 एएनएम और जेएनएम को जल्दी नियुक्ति दी जा रही है। मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और चिकित्सा संस्थानों को सभी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त करने के लिए भी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रदेश में जांच सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में वर्तमान में 4,700 जांच प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है और वह आने वाले दिनों में इसकी संख्या 10,000 होगी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी जांच की सुविधाएं विकसित करने का काम चल रहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा जांचें कर कोरोना की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए देश में सबसे पहले राजस्थान में ही रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया गया। राजस्थान सरकार की सतर्कता की वजह से ही रैपिड टेस्ट किट की सच्चाई का भी पता चल सका। रैपिड टेस्ट किट पर राजस्थान में ही सबसे पहले इसकी शुद्धता की जांच की और आईसीएमआर को देश भर में इसकी की जाने वाली जांचों पर रोक लगानी पड़ी। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब राज्य सरकार ने भी पत्रकारों की कोरोना जांच करवाने का फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए रघु शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही पत्रकार बरादरी अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन को कोरोना संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करा रही है। देश के कई हिस्सों से पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के पत्रकारों की कोरोना जांच करवाई जाएगी ताकि वे बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी निभा सके। कोरोना वॉरियर्स के साथ आए दिन हो रही दुर्व्यवहार की घटनाओं पर बोलते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि कोरोना से लड़ रही फोर्सेस का स्वस्थ रहना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस बल, प्रशासक, पत्रकार और अन्य सेवाओं के लोग इस लड़ाई में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इनके लिए किसी भी सूरत में बदतमीजी या अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना प्रभावित, कर्फ्यू ग्रस्त व ऐसे क्षेत्र जो लॉकडाउन की वजह से सामान्य चिकित्साओं से वंचित है, वहां 400 मेडिकल मोबाइल वाहनों द्वारा सेवाएं सुलभ करवाई जा रही है। इन वाहनों के द्वारा सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी उपखंड मुख्यालयों व अन्य चिन्हित स्थानों पर चिकित्सा उपचार सेवाएं उपलब्ध होगी। कोई भी व्यक्ति जो किसी आम या विशेष बीमार से ग्रस्त है, वह इस सेवा के अंतर्गत निशुल्क उपचार ले सकेगा। इन मोबाइल वाहनों में लाउड स्पीकर की व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि घरों में रह रहे लोगों को इसकी सूचना आसानी से मिल सके। केंद्र सरकार से मांग करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए काम आने वाली पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, N95 मास्क, टेस्टिंग किट सहित सभी चिकित्सकीय सामग्री खरीद की केंद्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। आईसीएमआर द्वारा तय कंपनियों द्वारा राज्य सामग्री खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार यदि केंद्रीय खरीद व्यवस्था में इसे ले लेती है तो राज्यों को मांग के अनुसार आपूर्ति हो सकती है। चिकित्सा मंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश और देश में लॉकडाउन के चलते गेहूं की कमी आ रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जरूरतमंद लोगों के अलावा मध्य वर्ग एक बड़ा तबका है जो किसी भी योजना के दायरे में नहीं आता। ऐसे जरूरतमंदों को गेहूं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तमाम राज्य के जरूरतमंदों तक पर्याप्त मात्रा में गेहूं पहुँचे, केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। बता दें, राजस्थान के 26 जिलों में अब तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश में गुरुवार दोपहर 2 बजे तक जयपुर में 737, जोधपुर में 307, टोंक में 115, कोटा में 118, भरतपुर में 103, अजमेर में 104, नागौर में 85,
बांसवाड़ा में 61, झुंझुनू में 40, बीकानेर में 37, जैसलमेर में 34, भीलवाड़ा में 33, दौसा में 21, झालावाड़ में 20, चूरू में 14, हनुमानगढ़ में 10, सवाईमाधोपुर में 8, अलवर में 7, डूंगरपुर में 5, उदयपुर में 4, करौली में 3, प्रतापगढ़, सीकर और पाली में 2-2, धौलपुर और बाड़मेर में अब तक एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। गौरतलब है कि जोधपुर और जैसलमेर में ईरान से रेस्क्यू कर लाए गए भारतीयों में से 61 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जयपुर में इटली के 2, इन सभी को मिलाकर अब तक प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1937 हो गई है। वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती भरतपुर के वैर निवासी 55 वर्षीय महिला की मौत हो जाने से अब तक कोरोना के मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो चुकी है। प्रदेश में अब तक सामने आए 1937 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 407 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिनमें से 134 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।